वोटिंग की इम्पोर्टेंस एक डेमोक्रेसी में और बढ़ जाती है जब लोगों के पास खुल के अपना हक होता है। पर यही वोटिंग राइट बिहार इलेक्शंस के ठीक कुछ महीने पहले दबती हुई दिखी है, जब ईसीआई द्वारा एसआईआर कंडक्ट करवाने पर 1 अगस्त को पब्लिश हुए इलेक्टोरल रोल में 65 लाख पीपल का नाम डिलीटेड था। यही पॉइंट अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 13 अगस्त की हियरिंग में पिटिशनर्स ने उठाया है, जिसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण मौजूद दिखे हैं। हर एक आर्ग्यूमेंट पर एक उल्टा जवाब और अंडरस्टैंडिंग रखने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची ने की, और वही मामले काफी इंटेंसिफाई हो गए जब सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी के रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर दिया, जहां पर वोट चोरी का एलिगेशंस लगा ईसीआई और बीजेपी पर। तो क्या हुआ इस हियरिंग में, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, चलिए सब कुछ देखते हैं। अब हियरिंग की शुरुआत होती है और बेंच सीधा पिटिशनर से एक सवाल पूछती कि डज द ईसीआई नॉट हैव द रेसिडुअल पावर टू कंडक्ट सच एन एक्सरसाइज इन अ मैनर इट डीम्ड फिट। जस्टिस बागची ने सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का जिक्र किया। ये क्लॉज क्लियरली कहता है द इलेक्शन कमीशन में एट एनी टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड डायरेक्ट अ स्पेशल रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सच मैनर एज इट मे थिंक फिट। यानी प्राइमरी लॉ के हिसाब से ईसीआई को स्पेशल रिविजन का अधिकार है, लेकिन मैनर का मतलब कितना ब्रॉड है, यही अब सवाल बन गया है। जस्टिस बागची ने क्लैरिफाई भी किया कि विल इट गिव अ रेसिडुअल discretion to ECI to dovetail the procedure not completely in ignorance of rules but some more additives than what the rules prescribe to deal with the peculiar requirement of a special revision। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण, जो कि ADR की तरफ से अपीयर हुए, उन्होंने सीधा बोला कि we are not just challenging the procedure, we are challenging since inception। They could never do this, it's never been done, it's the first time in history, if this is permitted to happen God knows where it will end। तो ये एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। उनका कहना था कि ईसीआई ने पहली बार पूरे स्टेट की वोटर लिस्ट को एसेंशियली रीसेट कर दिया है, जबकि लॉ में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं है। अब जस्टिस सूर्यकांत ने यहाँ पर तुरंत ऑब्जर्वेशन दी और कहा कि इफ दिस कैन नेवर बी डन देन सबसेक्शन 3 विल बिकम रिडंडेंट। पर सीनियर एडवोकेट गोपाल ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 का स्कोप काफी लिमिटेड है, ये सिर्फ एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए है, पूरे स्टेट के लिए फ्रेश इंक्लूजन के लिए नहीं। हालांकि जस्टिस बागची ने यहाँ काउंटर किया कि अगर पूरे बिहार के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिवीजन एक साथ हो रहा है तो क्या इससे सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 के अंदर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिस पर जस्टिस बागची ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट रेज किया कि इट इज अ बैटल बिटवीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। यानी कि आर्टिकल 326 हर अडल्ट सिटीजन का राइट टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर है, और वहीं आर्टिकल 324 ईसीआई का प्लीनरी पावर इलेक्शंस कंडक्ट करने का है, इंक्लूडिंग रोल प्रिपरेशन। अब जिसके बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने एक एक्सप्लोसिव पॉइंट रेज किया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद ईसीआई ने अपने वेबसाइट से सर्चेबल ड्राफ्ट रोल हटा दिया। They say they have exact reasons for deletion. Why should they not be on the website? This shows malafide intent। ये सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि we do not know about any press conference। पर सीनियर एडवोकेट भूषण ने समझाया कि he held a press conference showing duplicate voters listed in the roll। इस पर ईसीआई की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा कि unfortunately I can't respond to that। हालांकि सीनियर एडवोकेट भूषण ने फर्दर स्टेट किया कि इन सम डिस्ट्रिक्ट देयर आर 90% वोटर्स नॉट रिकमेंडेड। व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस नो रूल नो गाइडलाइंस? नथिंग। If you ask them how many people have given the documents, I can guarantee that not more than 25% have given, because these booth level officers have filled up and signed the forms sitting in their offices। That is how dead people are showing to be alive। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि these 11 documents are not proof of citizenship। How can be resident certificate proof of citizenship? इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भी कि नहीं, none of them are। और फर्दर सीनियर एडवोकेट भूषण ने इस एक्सरसाइज को चैलेंज किया और कहा कि there is no rationale behind this exercise। Their malafide intentions are clear from the hurried nature of the exercise which they were earlier frowning upon। एक सवाल सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण का यहाँ भी था कि क्यों एक वोटर को बूथ लेवल ऑफिसर के पास ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना पड़े ये देखने के लिए कि उसका नाम है या नहीं।
इस पर सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने समझाया कि ओनली द फाइनल लिस्ट इज पब्लिश्ड ऑनलाइन एंड नॉट द ड्राफ्ट लिस्ट। पर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ईसीआई से तुरंत ही कुछ डिमांड्स रख दिए कि पब्लिश द लिस्ट ऑफ डिलीटेड वोटर्स 65 लाख पीपल, डिस्क्लोज द रीजन फॉर ईच डिलीशन, प्रोवाइड द स्टेटस ऑफ BLO recommendations, make the draft voter list searchable on the website again। अब ये एलिगेशंस पॉलिटिकल एंगल को और तेज कर रहा था, इम्प्लाइंग कि वोटर डिलीशंस में कुछ डेलिबरेट स्ट्रेटजी हो सकती है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने फोकस किया कि ईसीआई के स्पेसिफाई किए गए 11 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स बिहार के लार्ज पॉपुलेशन के पास नहीं है, और उन्होंने सवाल उठाया कि आधार, एपिक, राशन कार्ड, वाटर बिल, गैस बिल को क्यों एक्सक्लूड किया गया। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का एक पॉलिटिकली सेंसिटिव क्वेश्चन था कि एसआईआर को इलेक्शन के कुछ महीने पहले ही क्यों लॉन्च किया गया। उन्होंने 2004 का प्रेसिडेंट दिया जब ईसीआई ने महाराष्ट्र और अरुणाचल में रिवीजन को इलेक्शन के करीब होने की वजह से स्किप किया था। नो ऑब्जेक्शन टू एसआईआर बट व्हाई मंथ्स बिफोर इलेक्शन, हैव इट लेटर टेक अ होल ईयर। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण का भी स्टैंड क्लियर था, एक बार जब किसी का नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाता है तो उसको लाइटली रिमूव नहीं किया जा सकता, और ईसीआई ये प्रिज्यूम नहीं कर सकता कि रोल्स में लिस्टेड लोग सिटीजन्स नहीं है। ओनस उनका है प्रूफ करने का कि कोई सिटीजन है या नहीं। उन्होंने लाल बाबू हुसैन और अनूप बरनवाल जजमेंट्स का रेफरेंस दिया जिसमें राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बताया गया है। अब सीनियर एडवोकेट गोपाल का एक और कंट्रोवर्शियल एलिगेशन रहा, ईसीआई ने 10 जुलाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का भी पालन नहीं किया। ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आधार, राशन कार्ड और एपिक को कंसिडर किया जाए वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन सीनियर एडवोकेट गोपाल के हिसाब से ईसीआई ने इन स्पाइट ऑफ नजिंग ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने डिमांड किया कि एसआईआर नोटिफिकेशन को तुरंत ही स्टे किया जाए। अब 14 अगस्त ईसीआई अपना डिफेंस रखेगी जिसमें आर्टिकल 324 के ब्रॉड स्कोप, सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन और प्रोसेस का जस्टिफिकेशन होगा। ये मैटर सिर्फ बिहार का नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ईसीआई को ये काइंड ऑफ एसआईआर करने का फ्री हैंड दे देता है तो थियोरेटिकली पूरे इंडिया के वोटर लिस्ट को भी रीसेट किया जा सकता है। तो पिटिशनर्स का क्लियर डर ये है कि मास डिलीशन हो सकती है विदाउट फेयर नोटिस, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का डिसप्रोपोर्शनेट डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो सकता है, पॉलिटिकल मिसयूज का स्कोप बढ़ सकता है, स्पेशली इलेक्शन के करीब। दूसरी तरफ ईसीआई का एक्सपेक्टेड स्टैंड होगा कि ये सब इलेक्शन इंटीग्रिटी और रोल प्योरिटी के लिए है और आर्टिकल 324 उनको ये अधिकार देता है। पर सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 326 के वोटर रजिस्ट्रेशन के राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा या आर्टिकल 324 के ईसीआई के प्लेनरी पावर्स को? ये सब हमें पता चलेगा अगस्त 14 की हियरिंग के दौरान। तो व्यूवर्स, उस हियरिंग के अपडेट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।